नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए अमृतलाल नागर जी का प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस, जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है, उसका संकलित अंश लेके आई हूँ, जिसमें तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद, तात्कालिक समाज की मनस्थिति और रत्नावली की त्यागमय प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। गोस्वामी जी लोलार कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं। शिव का गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं जैसे चुटकी में डोर संधि होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन की पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्वसमर्थवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। भक्त गए, एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बताए गए हैं वह सब मैंने ललक के साथ करता हूँ। फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते? मैं प्रीति तो बढ़ाना चाहता हूँ, पर प्रतीति क्यों नहीं होती? गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता हो वही बनाओ। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपी गऊ अभी भड़कती नहीं है, जाओ जो रुचे सो बना लो। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। दालान के मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्ति निहारने लगे। हे कृष्ण रूपी राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया है। हे हरि, मुझ दीन दुर्लभ की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों लेते रहते हैं? एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भाव गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास जी का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ते चले। दहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। उनका तपोभूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास जी के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। परंतु तुलसीदास जी का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा,
इन्हें क्यों लाए? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास जी अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर, प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार, अपनी माताजी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी गंगा स्नान के लिए जाना चाहे तो किसी को साथ भेज दो। रत्नावली के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान की। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अहिर से मिलने के लिए चले गए। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को जब ये मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है, सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास जी ने किसी भृत्य से माता जी के संबंध में पूछा तो पता चला वे रसोई घर में रसोइयों को सहायता दे रही है। तुलसीदास जी के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा। वे भागवत पाँचते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार की सभी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक भी शब्द नहीं पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास जी ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्म पत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाए। टोडर उत्साहित स्वर में बोले, हाँ हाँ, वहाँ जाएगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठ जोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुँची तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 ग्लासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास जी बोले, अरे भाई गोसाई, क्या बना हूँ कि 8 पहर तर माल चबाते चबाते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चबाते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुरा कर कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए भी मैं ललाता था, और कहाँ अब इस सौंधे दूध की मलाई को खाते भी खुन्नस लगती है। राजा बोले, काहे खुन्नस आते हो भैया, तुम्हारी जिह्वा से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाई जी ने हमें यही बात तो अच्छी लगती है। गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया था। कहा, है तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की डोरी का भिखारी हूँ। राजा तुलसी का पैंतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, 2 तपस्वी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भौजी का तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन योग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के ये उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा।
उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है, और ये संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से गट में गुंजाना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को सहेज संभाल कर रखना, कहाँ तक कहे भैया, भौजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांधे रखा है। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पटल पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में ये इच्छा भी होने लगी, एक बार उन्हें फिर देखे, बातें करे। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का ग्लास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ खड़े हुए। एक मन कह रहा था चेत, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उसे धोबिन की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी नहीं रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। तुलसीदास जी को ये बातें अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता कभी उधर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वांगधारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चादर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना आरंभ कर दिया। पर रत्नावली उनके मन से न हटी। इच्छा होने लगी रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना सुख दुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता, कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारें। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। वे बोले, विरक्त अब फिर से राग बंधनों में नहीं बंध सकता, आप उन्हें यही रख ले महात्मा जी। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधरी में लटका दूं? यह असंभव है टोडर। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ लिया। तुलसी ने छिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर? आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया है। ये घोर कली काल है। नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक न उठाए रखा जाए तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी और रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रखा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए और उन्होंने कहा, कैलाश आए हैं। उन्होंने कहा है, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा है, माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता, रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार
कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है। उससे अधिक अच्छा है कि मेरा ये विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा। एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी भी पालकी आ गई। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोस्वामी जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में धोख देकर उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहनाना शुरू किया। एक भृत्य ने आकर गोस्वामी जी को पंडित गंगाराम के घर से माताजी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरवन, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। भृत्य सरवन ने अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माताजी आ गई सरकार, यह बड़ा शुभ भया। तुलसीदास जी चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोस्वामी जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मींचते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज। कलयुग में सबका मन काला हो गया है। तुलसी आंखें मीचे मौन बैठे सुखा अनुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया। जब से माताजी काशी आई है तब से रोज़ लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नाथू, माताजी अब क्या यहीं रहेगी? अब हम क्या कहें सरकार जी? अरे माताजी यहाँ रहे चाहे न रहे, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है? बड़ी हवेली के गोस्वामी जी महाराज भी तो गृहस्थी में थे, पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। तुलसीदास जी के मन में संतोष और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह गया। वे उत्तेजित हो गए। बोले, इस प्रसंग को अब यहीं पर समाप्त कर दो नाथू। सयाना नाथू गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास ने मौन लोक में अंधड़ उठने लगे। कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली तथा राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। हजामत बनती रही। सिर और गालों पर उस तरह चलता रहा। बार बार पानी मींजा जाता रहा, पर तुलसीदास जी का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा में आप ही विलग होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु, सुख सिंधु, कृपा कर, करुणा कर रघुराई, सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध तापों से जल रहा है, वह बोरा गया है। कभी योगाभ्यास करता हूँ तो कभी शठ भोग विलास में फंस जाता हूँ। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को ये संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय सताता है और कभी जगत को नारीमय देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका हूँ, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए। अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने ये देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास जी बाहरी होश में आए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रुके हुए अंगोछे से आंखें पोंछते बोले, तुम अपना काम करो नाथू, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास जी बोले, अब जो कोई तुमसे पूछे तो कह देना माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई है, शीघ्र ही चली जाएगी। काहे महाराज, रहे ना, 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे हैं। गोसाई लोग तो गृहस्थी वाले होते ही हैं। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हट भरी
आहता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली को कहलवा दिया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। रत्नावली उसी दास के द्वारा कहला दिया कि वे उनसे मिलना चाहती है। एक बार तुलसीदास जी का जी हुआ कि मना कर दे, फिर कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो। कोठरी का पर्दा गिरा दो, उनके बैठने के लिए बाहर आसन भी बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पति के बीच टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खखारा, धीरे स्वर में कहा, जय सिया राम, जय सिया राम। बाहर आसन बिछा होगा, बिराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदान ग्रंथ पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना न करो देवी। वैसे ये जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने ये ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोस्वामी ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर में रत्नावली ने कहा, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? संतोष के आंसू है, अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है कहकर गोस्वामी जी ने गहरी ठंडी सांस ली। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लूँ? मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखाने की कृपा करेंगे? वचन देता हूँ, आऊँगा। संकलित अंश तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित मानस का हंस उपन्यास के अंत पर आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग अगर मुझे इतना सुनते हैं तो 1 या 2 सेकंड का समय लगाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।